हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का टेट क्लियर चैनल में और मेरा नाम है वैभव शर्मा। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी का एक पार्ट जो कि आप लोगों के सुपर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। आज हम लोग देखेंगे भारत की नदियों के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है भारत की नदी प्रणाली को 4 समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कितने समूहों में? भारत की नदी प्रणाली को 4 समूहों में आप लोग वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला देखिए क्या है। पहला है हिमालयी नदियाँ। पहला क्या है? पहला है हिमालयी नदियाँ। दूसरा क्या है? दूसरा है डेक्कन प्रायद्वीपीय नदियाँ, मतलब ये जो भारत का नीचे वाला भाग आता है वो, तो इसमें क्या आएगा? डेक्कन प्रायद्वीपीय नदियाँ। तीसरा क्या है? तटीय नदियाँ, मतलब जो तटवर्ती भाग की नदियाँ होंगी उनको तटीय नदियाँ कहेंगे। चौथा है अंतर्देशीय जल निकास वाली नदियाँ, मतलब वैसी नदियाँ जिनका जल निकास अन्य किसी दूसरे देश में होता हो। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में धीरे धीरे एक एक करके। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है लूनी, मुच्चू, रूपेन, सरस्वती, बनास और घग्गर कुछ ऐसी नदियां हैं जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती बल्कि रेत में विलीन हो जाती हैं। मतलब जैसा कि आप लोग जानते हैं जितनी भी नदियां हैं वो अंत में जाके समुद्र में मिलती हैं, मगर कुछ नदियां ऐसी भी हैं जो जाके रेत में विलीन हो जाती हैं। मतलब जैसे लूनी नदी है, मुच्चू है, सरस्वती, बनास, घग्गर, ये ऐसी नदियाँ हैं जो समुद्र में जाके नहीं गिरती हैं डायरेक्ट। तो चलिए और देखेंगे नीचे है स्वर्णरेखा नदी, वामसधार नदी, नागावली नदी, वैगई, नेत्रवती और शरावती। ये सब किसकी उदाहरण है? ये सब तटीय नदियों के उदाहरण हैं। कौन कौन से? स्वर्णरेखा, वामसधारा, नागावली, वैगई और नेत्रवती। ये किसकी उदाहरण है? ये तटीय नदियों के उदाहरण हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। तथा दूसरे और तीसरे स्थान पे कौन सी है? दूसरे और तीसरे स्थान पे गोदावरी और यमुना है। और चौथे पांचवें पे कौन है? कृष्णा और नर्मदा है। ये किसके दृष्टि से हैं? ये लंबाई के दृष्टि से हैं। मतलब अगर आप लोगों को लंबाई की दृष्टि से क्रम लगाने के लिए दे दिया जाए तो आप लोग कैसे लगाएंगे? सबसे पहले गंगा लगाएंगे, फिर उसके बाद गोदावरी लगाएंगे, फिर यमुना, फिर कृष्णा, फिर नर्मदा। ये भारत के नदियों का क्रम है। तो देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी क्या है? वो है सिंधु नदी। सिंधु नदी भारत की ओर से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। इसमें देखिए क्या लिखा है जो तिब्बत से निकलती है। मतलब ये सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलेगी आपका तिब्बत से और भारत और पाकिस्तान से बहकर अरब सागर में प्रवेश कर जाती है। मतलब ये निकलती तिब्बत से है आपका और भारत से होते हुए ये कहाँ जाती है? अरब सागर में जाके प्रवेश कर जाती है, मतलब अरब सागर में जाके मिल जाती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा है गंगा को भागीरथी के नाम से जाना जाता है। ये तो आप लोगों को पता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। लिखा है ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। लिखा है भागीरथी और अलकनंदा ये कहाँ पे मिलती हैं? देवप्रयाग में मिलती हैं। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भागीरथी और अलकनंदा जब मिलेंगी तो वो देवप्रयाग में मिलेंगी। और इसी में लिखा है कि भागीरथी और अलकनंदा जब देवप्रयाग में मिलेंगी तो वहीं से उनका नाम पड़ जाएगा गंगा। गंगा नदी कहाँ से नाम पड़ जाएगा? देवप्रयाग से नाम पड़ जाएगा गंगा। तो देखिए इसमें लिखा है गंगा जो कि बांग्लादेश में प्रवाहित होती है तो उसका नाम क्या हो जाता है? बांग्लादेश में उसको पद्मा कहते हैं। गंगा ही नदी जो आपकी बांग्लादेश में जाएगी वो पद्मा के नाम से जानी जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और गंगा का आप लोगों को पता है कि गंगोत्री से उद्गम स्थल है। हम आप लोगों को इस वीडियो में सारे नदियों के उद्गम स्थल भी बता देंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है कि भारत की अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होती हैं, लेकिन कुछ नदियां जैसे नर्मदा और ताप्ती और पेरियार ये सब कहाँ पे प्रवाहित होंगी? ये सब अरब सागर में जाके गिरेंगी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तत्कालीन पंजाब 5 नदियों से मिलके पंजाब आप लोग जानते हैं कि 5 नदियों का क्षेत्र जो होता है वो पंजाब कहलाता है। तो सतलज, रावी, व्यास, झेलम और चिनाब। कौन कौन सी नदियाँ? सतलज, रावी, व्यास, झेलम और चिनाब। इन 5 नदियों को मिलके जो क्षेत्र का निर्माण हुआ है वो पंजाब कहलाया है। तो चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है गोदावरी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी को किसके नाम से जाना जाएगा? दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहेंगे? यारलुंग तंगस्पो कहेंगे ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में।
और अरुणाचल प्रदेश में क्या कहेंगे, दिहंग कहेंगे, दिहंग या कहीं कहीं दिहांग भी लिखा जाता है। और इसे बांग्लादेश में किसके नाम से जानेंगे, बांग्लादेश में आप लोग जानते होंगे जमुना के नाम से, कहीं कहीं जमुना भी लिखा रहता है, जमुना, यमुना नहीं जमुना। तो देखिए नेक्स्ट है सिंधु नदी। सिंधु नदी को तिब्बत में क्या कहेंगे, सिंगी खम्बान, सिंगी खम्बान कहेंगे किसको, सिंधु नदी को। मतलब सिंगी खम्बान का मतलब क्या होगा, अर्थ शेर का मुंह के नाम से जाना जाता है तिब्बत में सिंधु नदी को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, दामोदर नदी। दामोदर नदी को क्या कहा जाता है, बंगाल का शोक। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हमेशा आता रहता है, मगर अब ये इजी क्वेश्चन है, सबको याद होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है प्रयाग या इलाहाबाद में 3 नदियाँ मिलती हैं, ये तो आप लोगों को पता होगा, गंगा, यमुना और सरस्वती नदी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, सरकार द्वारा 12 जो नदियां हैं उनको प्रमुख नदियों के श्रेणी में रखा गया है। तो चलिए देखिए नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, लिखा है सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज। ये 3 ऐसी नदियां हैं जो तिब्बत के पठार से आरंभ होती हैं और शक्तिशाली हिमालय पर्वतमाला को लांघकर भारत में प्रवेश करती हैं। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें ट्रांस हिमालयी नदियाँ कहते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं वर्तमान नाम जो नदियों के हैं और उसका प्राचीन नाम भी हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में, ये इतिहास से भी क्वेश्चन मान के चल सकते हैं आप लोग और भूगोल में भी। तो देखिए इसमें क्या क्या लिखा है, सिंधु नदी। सिंधु नदी का प्राचीन नाम भी सिंधु ही था। झेलम का क्या था, विशस्ता था। चिनाब का क्या था, अस्किनी था। रावी का क्या था, पारुसनी था। और नेक्स्ट देखिए व्यास का क्या था, विपासा था। नेक्स्ट सतलज का क्या था, सतुद्री था। ब्रह्मपुत्र का दिहंग। कृष्णा का क्या था, कृष्णवेन्ना। नर्मदा का क्या था, नामडे। और नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट कुछ नदियाँ हैं यहाँ पे, सबका नाम आप लोग जल्दी जल्दी देख लीजिए। लूनी का क्या है, सागरमती। बेतवा का क्या है, बेत्रावती। चंबल का, चरमनवती। गंडक का, सादा नीरा। कौशिका, कौशिका। तो देखिए दोस्तों जितना भी ये सब नदी है इन सब का आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लें। देखिए घाघरा का क्या है, करनाली है। काबुल का, कुंभा। स्वात का क्या है, सुवास्तु। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं मानचित्र में भारत की नदियों को। देखिए मानचित्र में भारत की नदियों को आपके सामने है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप लोगों का ऊपर दिखेगा सिंधु नदी। ये कहाँ से आ रही है, ये तिब्बत से आ रही है और पाकिस्तान के होते हुए भारत के जो जम्मू कश्मीर का इलाका है उसमें से होते हुए आप लोगों का धीरे धीरे ये जाके गिर जाएगी अरब सागर में। तो देखिए दोस्तों आप लोग सिंधु नदी आप लोगों को दिख रही है, झेलम नदी दिख रही है, चिनाब दिख रही है और सतलज और रावी नदियाँ भी आप लोगों को दिख रही हैं। ये सब कहाँ से आ रही हैं, ये सब पाकिस्तान के साइड से होते हुए भारत में प्रवेश कर रही हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नीचे। नेक्स्ट भारत के प्रायद्वीप भाग बहुत ही विशाल भाग है, यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ बहती हैं। इन नदियों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में, 2 भागों में बांट सकते हैं। देखिए कौन कौन से 2 भाग हैं। 2 भाग में पहला आएगा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो देखिए यहाँ पे लिखा है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये सब पूर्व की तरफ बहती हैं। तो देखिए ये सब आप लोग मानचित्र के माध्यम से देखिए, ऊपर यहाँ पे मानचित्र है आप लोगों के सामने। कौन कौन सी नदी, महानदी। महानदी आप लोगों को कहीं दिख रही है, देखिए यहाँ पे लिखा है महानदी। महानदी आप लोगों को यहाँ पे दिख रही है, देखिए ये चिल्का झील यहाँ पे है। ये मतलब ये कौन सा इलाका है, ये उड़ीसा का इलाका है, आप लोगों को देख के ही पता चल रहा है। तो ये महानदी कहाँ की, किस ओर बह रही है, ये सब पूर्व की ओर बह रही है। मतलब पूर्व की ओर बहेगी तो पूर्व में आपका क्या है, बंगाल की खाड़ी है। मतलब ये महानदी जो होगी वो बंगाल की खाड़ी में आके गिरेगी। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। देखिए यहाँ पे देखिए आप लोगों को गोदावरी नदी कहाँ दिख रही है, इसमें देखिए यहाँ पे है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी किधर जा रही है आप लोगों का, गोदावरी नदी भी पूर्व की ओर जा रही है। मतलब ये कहाँ जाएगी, ये बंगाल की खाड़ी में जाएगी। नेक्स्ट देखिए एक दिया है कावेरी नदी। कावेरी नदी आप लोगों को कहाँ दिख रहा है मैप में, कावेरी नदी देखिए यहाँ पे नीचे होगा। देखिए यहाँ पे कावेरी नदी है, ये कहाँ जा रही है, ये भी पूर्व की ओर जाएगी, मतलब बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए आगे क्या लिखा है, लिखा है ये नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। मतलब महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ये सब पूर्व की ओर गिरेंगी और डेल्टा का निर्माण करेंगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये भारत का मैप बन गया। मान लीजिए एक भारत का मैप हो गया आप लोगों का। तो यहाँ पे देखिए इस साइड क्या है, इस साइड है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी आप लोगों का इधर पड़ेगा और इधर क्या पड़ेगा, इधर पड़ेगा आप लोगों का अरब सागर। अरब सागर यहाँ पे पड़ेगा। मतलब ये कौन सा भाग है, ये पूर्वी भाग है। पूर्वी भाग में क्या पड़ेगा, बंगाल की खाड़ी। और आप लोगों का पश्चिमी भाग में क्या पड़ेगा, अरब सागर पड़ेगा। महानदी, गोदावरी और कृष्णा जो है ये सब बंगाल की खाड़ी में जाके गिर रही हैं। मतलब किस साइड है, पूर्व के साइड। मतलब ये सब नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर आके बह रही हैं। और
ये सब क्या कर रही हैं, ये सब यहाँ पे लिखा है कि डेल्टा का निर्माण कर रही हैं। मतलब महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा और कावेरी नदी, ये सब आप लोगों का बंगाल की खाड़ी में गिर के डेल्टा बना रही हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखिए, लिखा है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो देखिए दोस्तों, ये आप लोगों का हो गया भारत का नक्शा तैयार। तो देखिए ये हो जाएगा आप लोगों का अरब सागर। अरब सागर ये किधर है, ये पश्चिम के भाग में है। तो पश्चिम के भाग में अरब सागर है। मतलब इधर कौन कौन सी नदियाँ, सहायक नदियाँ गिर रही हैं। देखिए लिखा है नर्मदा और ताप्ती नदियाँ। नर्मदा और ताप्ती नदी अरब सागर में गिर रही है। और ये लिखा है कि ये पश्चिम की ओर होकर बहती हैं। मतलब ये पूर्व की ओर से आ रही होंगी, तभी न पश्चिम में आके अरब सागर में गिरेंगी। कोई भी अगर मान लीजिए नदी पश्चिम की ओर से आएगी तब तो पश्चिम में गिरेगी नहीं। इसका मतलब नर्मदा और ताप्ती नदी ये पूर्व की ओर से आ रही होगी और पश्चिम में आके यानी अरब सागर में आके गिर रही है। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है ज्वारोन्मुख और एस्चुरी का निर्माण करती हैं। कौन कौन सी नदियाँ, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ। तो चलिए देखते हैं हम लोग कारण कि डेल्टा और एस्चुरी का निर्माण ये नदियाँ क्यों करती हैं। इसका कारण देख लीजिए। तो देखिए एस्चुरी और डेल्टा का निर्माण ये नदियाँ क्यों करती हैं। ये जो नर्मदा नदी है, मान लीजिए ये एस्चुरी का निर्माण आप लोगों से पूछे क्यों करती है, तो वो पूर्व की ओर से होकर बह के आ रही है। और पूर्व की ओर से जब होके आ रही है तो वो लंबी दूरी तय करेगी और नरम चट्टानी संरचनाओं से बहती हुई ये जब नदियाँ आएंगी तो वो अपने साथ गाद को लेते हुए आएंगी। गाद को लेते हुए आएंगी तो ये नदियाँ डेल्टा का निर्माण करेंगी। गाद क्या होता है, गाद मतलब दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं जितनी भी अशुद्धियाँ रहती हैं नदी से, मतलब जैसे टूट फूट कर अगर अपक्षय पर्दन के कारण कोई चट्टान भी है या मिट्टी है तो वो सब गाद के अंतर्गत आएगा। तो देखिए और देखिए क्या लिखा है, इसमें लिखा है जबकि पश्चिम की तरफ से बहकर आने वाली नदियाँ कम दूरी तय करती हैं और कठोर चट्टानी संरचना से गुजरने के कारण अपने साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में गाद नहीं लेके आती हैं। इसलिए गाद के अभाव में प्रायद्वीपीय नदियाँ, जो प्रायद्वीपीय नदियाँ रहेंगी वो सब एस्चुरी का निर्माण करेंगी। मतलब आप लोग सिंपल समझ लीजिए कि जो नदी अपने साथ गाद लेके आएगी, मतलब मलबा वलबा लेके आएगी, वो तो आपका डेल्टा का निर्माण करेगी। मतलब जो बंगाल की खाड़ी की ओर जाके गिरेगी वो क्या चीज़ का निर्माण करेगी, वो आपके डेल्टा का निर्माण करेगी। और जो अरब सागर में आके गिरेगी, जो अरब सागर मतलब इस साइड आके पश्चिम वाले भाग में आके गिरेगी, वो किसका निर्माण करेगी, वो एस्चुरी का निर्माण करेगी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए नर्मदा नदी के बारे में आप लोग जान जाइए। नर्मदा नदी जो है वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पहाड़ियों से निकलती है और जबलपुर के संगमरमर के गार्ज से होकर बहती हुई धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। तो देखिए धुआंधार जलप्रपात का निर्माण कौन करता है, ये आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो धुआंधार जलप्रपात का निर्माण कौन करेगा, वो करेगी नर्मदा नदी आपकी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है तापी नदी या ताप्ती नदी भी आप लोग इसको कहते हैं। तो ये देखिए ये कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है, सतपुड़ा की पहाड़ियों से, और फिर यह मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में होकर बहती है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, लिखा है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी, इसको वृद्ध गंगा भी आप लोग कहते हैं, आप लोग जानते हैं। ये नासिक जिले के पश्चिमी ढालों से निकलती है। यह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश की ओर से होकर बहती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, इसकी कुल लंबाई है 1500 किलोमीटर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट नदी को आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट नदी है आप लोगों की महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ के उच्च भूमि से निकलती है और उड़ीसा से बहती हुई बंगाल के खाड़ी में जाके मिल जाती है। और इसकी लंबाई कितनी है, 860 किलोमीटर महानदी की लंबाई है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी कहाँ से निकल रही है, आपका महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर नाम का एक स्थान है, वहीं से निकल रही है और इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। देख लीजिए आप लोग दोस्तों कावेरी नदी। कावेरी नदी आप लोगों का कहाँ से निकलती है, कावेरी नदी आप लोगों का निकलती है पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है और ये तमिलनाडु के कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 760 किलोमीटर है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों और भी नदी के टॉपिक हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे आप लोगों का। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आप लोगों को आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।